सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसमें भी सब टॉपिक हमारा चल रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। हमारे पास एसर्शन ए दिया हुआ है और एसर्शन क्या दिया हुआ है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और रीज़न आर दिया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखें कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है क्या, तो जनरली दो कांस्टेंट हमें पढ़ने हैं, के बी और के एफ। ठीक है, ये दो सिमिलर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है जो के बी होता है उसका नाम होता है इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और के एफ जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाला वो होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और रीज़न दिया हुआ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब के एफ इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में आया था 1 मार्क का। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सही है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो के एफ होता है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो एसर्शन सही है। अब क्योंकि वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, चाहे वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट ही क्यों ना हो, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है, एक सॉल्वेंट के लिए तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चाहे आप उसकी मोलैलिटी को चेंज करिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो उसके लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बदल जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चंस में देखे होंगे के एफ और के बी की वैल्यूज़ उस क्वेश्चन में जो सॉल्वेंट है उसके लिए दी जाती है, क्योंकि ये वेरी करता है। तो इसी कारण ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा, तो रीज़न गलत हो गया। ठीक है, तो एसर्शन हमारा ए सही है और रीज़न आर गलत है, तो ये ऑप्शन सी होता है ना। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एज इट वेरीज विद द टाइप ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 67 हमने पूरा किया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट है ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रीजेज बिलो 273 केल्विन। ठीक है, एक्सप्लेन द लोअरिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम। मतलब ये आपका बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये आपका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास एक वाटर और सॉल्ट जो हमारा टेबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड उसका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन 273 केल्विन से नीचे फ्रीज होता है। बिल्कुल फ्रीज होगा, क्यों? क्योंकि प्योर वाटर ही 273 केल्विन पे फ्रीज होता है ना। तो अब क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ है तो वो कम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो 273 से कम में होता है। ऐसा क्यों होता है, आप सूटेबल डायग्राम के बेसिस पर बताइए। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, उसमें रीज़न भी दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का। यहाँ हम लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, आप इस लैंग्वेज को अपनी तरह से चेंज कर सकते हैं अपने वर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। तो पहले दिया था वो स्टेटमेंट हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया? 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और इसको भी हम लोग बहुत ब्रीफ में समझेंगे, है ना, सिंपल तरह से। लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज। ठीक है, क्या होता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है तो यहाँ पर जो ऊपर का सरफेस होता है इसमें कुछ पोजीशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण वेपर प्रेशर घट जाता है। ठीक है, और इसी कारण बॉइलिंग पॉइंट में भी एलिवेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। सेम रीज़न है ना। तो एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये हमारा रीज़न हो गया। अब डायग्राम देखना है तो यहाँ डायग्राम देखिए। देखिए, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, और ये आपका वेपर प्रेशर है। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा और उसको हमें फ्रीज़ करना है तो टेम्परेचर को कम करना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से शुरू करें, इस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, तो टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। जैसे टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसका वेपर प्रेशर एक होगा कुछ, तो हम लोग टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग घटा रहे हैं। तो ये डायग्राम होता है, इस पे हमें टच करना होता है। ठीक है, फ्रोजन सॉल्वेंट का ये डायग्राम है, ये ग्राफ है। तो इस पे जैसे ही हमारा लिक्विड टच करेगा तो उसी पॉइंट पर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसको टच करना है
है ना। तो पहले लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वैसे ऊपर से आएगा धीरे धीरे, आया 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 यहाँ तक, तो यहाँ पर टच हुआ, तो ये पॉइंट हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसी तरह अब सॉल्यूशन भी आएगा इधर से, तो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से कम होता है ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो ये थोड़ा ऊपर से घटना शुरू किया। सॉल्यूशन का पहले से कम होता है तो वो यहीं से शुरू करेगा, नीचे से। तो अगर वो नीचे से शुरू करेगा तो उसको इसी ग्राफ में मिलना है, ठीक है, जहाँ फ्रोजन सॉल्वेंट लिखा है, तो सॉल्यूशन को भी इसी ग्राफ को टच करना है। तो जब वो नीचे वेपर प्रेशर से टच करेगा तो वो उसके नीचे टच करेगा, थोड़ा पीछे टच करेगा, ठीक है, क्योंकि वो नीचे से शुरू किया है तो और नीचे ही टच करेगा। तो यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर अब फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और हम लोग देखेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, T0F से कम है। तो लिक्विड सॉल्वेंट जहाँ टच किया वो तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, पर सॉल्यूशन क्योंकि पहले से ही नीचे था तो वो भी जब टच करेगा तो वो थोड़ा नीचे टच करेगा, इस लाइन को, फ्रोजन सॉल्वेंट की लाइन को, जहाँ पर उसको आपका फ्रीज होना है। तो यहाँ टच करेगा तो ये कम होता है TF। तो TF हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0F होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ वाटर है तो यहाँ मैंने 273 केल्विन लिखा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था वाटर है आपके पास, तो वाटर का 273 केल्विन होता है ना। 273 पर 15 भी होता है, 0.15 पर ठीक है, 273 दिया हुआ है तो हम वही लिख दिए। तो ये टेम्परेचर हो गया, ये केल्विन है ना, और ये वेपर प्रेशर आपका हो गया। तो ये आपका रीज़न हो गया, ब्रीफ में हमने देखा, ये हो गया 2 मार्क्स का था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 68 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। और अब अगला हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में किए थे।